Working of round function on data encryption standard. Student, in the previous video, we have already discussed what is data encryption standard. Student, DES जो है उसको हम डिस्क्राइब कर चुके हैं. DES का बेसिक कंसेप्ट को हम जान चुके हैं. एक बार मैं उस DES को आपके सामने रिपीट कर लेता हूं. बेसिकली DES में ये होता है स्टूडेंट, 6 राउंड होते हैं जिसके थ्रू जिस राउंड के थ्रू हम एक प्लेन टेक्स्ट को एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर पाते हैं. यानी कि एक प्लेन टेक्स्ट जो डेटा है उस डेटा को आप एक साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हो बाय यूजिंग 16 स्टेप्स, 16 डिफरेंट राउंड्स के जरिए. अब स्टूडेंट, बेसिकली जो प्लेन टेक्स्ट का ब्लॉक आता है आपके पास उस डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड में, वो 64 बिट का माना जाता है. 64 बिट को स्टार्टिंग में दो हब में डिवाइड किया जाता है. वन इज 32, अनदर वन इज 32, यानी कि हाफ कर लेते हैं. जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो बिल्कुल शांत रहता है, उनका कोई वर्किंग नहीं रहता नॉर्मली. राइट हैंड साइड की जो 32 बीट है उस बीट को स्टूडेंट एक राउंड फंक्शन के अंदर पास करते हैं और उसके अंदर कुछ प्रोसेस होने के बाद दोबारा से 32 बीट आउटपुट आता है. राइट. प्रोसेस उसका जो है वो अभी आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये राउंड फंक्शन का क्या वो 32 बिट का वर्किंग है वो मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रहा हूं. लेफ्ट का जो 32 बिट था जिसके बारे में अभी बताया था, वो लेफ्ट का 32 बिट एज इट इज रह जाता है. स्टूडेंट, लेफ्ट का 32 बिट एंड राइट का 32 बिट बाद में जब होता है कंप्लीट, जैसे अगली राउंड के लिए, यानी कि राउंड 1 पे जो काम हो रहा है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद जब दूसरी राउंड आएगा, दूसरी राउंड में क्या होता है स्टूडेंट, लेफ्ट का जो 32 बीट जो शांत था वो दूसरी राउंड में वो राइट की 32 बीट के रूप में शो हो जाता है, वो वहां पे आ जाता है, यानी कि क्रॉस ऑपरेशन हो जाता है. और अभी राउंड 1 पे जो राइट की 32 बीट का जो काम हुआ है, राइट की 32 बीट का जो ऑपरेशन हुआ था, वो एज ए लेफ्ट राउंड 2 में वर्किंग में आ जाता है. जब भी लेफ्ट पार्ट बन जाता है तो वो शांत हो जाता है, फिर अगले राउंड पे वो एक्टिवेट होता है. स्टूडेंट, इसी तरीके से क्रॉसिंग ऑपरेशन चलता रहता है, जो चीज हमने आपको लास्ट प्रीवियस वीडियो में डीएस के बारे में कंप्लीटली बेसिक कंसेप्ट दे चुके हैं. प्लीज सी दैट वीडियो. नाउ स्टूडेंट, आई एम डिस्कसिंग विथ यू अबाउट द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट कंसेप्ट ऑफ द राउंड फंक्शन. स्टूडेंट, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा जटिल प्रोसेस है. जटिल है इसीलिए साइफर जो आपका टेक्स्ट है वो जनरेट होता है, साइफर ब्लॉक जनरेट होता है. और स्टूडेंट, जटिल होना जरूरी है, तभी कोई अटैकर उस चीज को अटैक नहीं कर सकता है. और वैसे भी क्रिप्टोग्राफी एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है. जितनी कॉम्प्लिकेशंस इसमें रखा जाएगा उतना ही कोई सिक्योरिटी अटैक करने वाले कम अटैक कर पाएंगे. और यू एंड मी, whoever the using this encryption टेक्निक और डिक्रिप्शन टेक्निक, वैसे तो पूरी वर्ल्ड यूज कर रहा है इस चीज को, वो चाहते भी है सिक्योरिटी हर चीज का स्ट्रांग हो, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग है तभी आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल वर्क को आज की तारीख में किया जा रहा है, चाहे वो क्रेडिट डेबिट ट्रांसफर ही क्यों ना हो, चाहे वट एवर द वर्किंग यू आर डूइंग, ऑल दोज ऑपरेशंस आर ऑपरेटेड अंडर द प्रोसेस ऑफ क्रिप्टोग्राफी कॉन्सेप्ट. तो स्टूडेंट्स, आइए अब हम समझते हैं कि जो 32 बिट का राइट साइड से आया था प्लेन बॉक्स से, अभी हम एक फर्स्ट राउंड के अंदर से पास करने की बात कर रहे हैं. हालांकि जो राउंड 1 से होगा वो इस सब में कॉमन है, बट कोई एक राउंड की प्रोसेस को हम समझते हैं. तो स्टूडेंट, इस डायग्राम के देखिए, आपके पास इन हुआ है, यानी कि आपके पास 32 बिट इन हो रहा है. राइट. राइट की 32 बिट इन हो रहा है. स्टूडेंट, सबसे पहले इस 32 बिट को आपको 48 बिट बनाना है. अब आपके पास मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आपने पहली बात तो ये, चलिए बनाना है ओके है, बट हम क्यों बनाना चाहते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी बताएंगे, और क्यों चाह रहे हैं वो भी जरूरी है. स्टूडेंट, ये 48 बिट इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए, राउंड फंक्शन के अंदर जब आप काम कर रहे हैं, राउंड फंक्शन को जब आप पास करते हुए जा रहे हैं, उसी कंडीशन में डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड की बेसिक कंसेप्ट में प्रीवियस वीडियो में मैंने ये भी बताया था, हर राउंड पे एक सिक्योरिटी की का यूटिलाइज होगा. स्टूडेंट, एक सीक्रेट की अप्लाई होंगे हर राउंड फंक्शन में. वो सीक्रेट की जो है वो मास्टर की का सब की होंगे. मास्टर की अगर आपका के है तो Q1, K2, K3, मतलब हर राउंड फंक्शन में अलग अलग सब की अप्लाई होता जाएगा. बेसिकली मेन की जो है वो 64 बिट का है,
जो मेन की है, जो मास्टर की, वो 64 बिट का है, पर हर राउंड फंक्शन में उस 64 को हम 48 बिट बना के अप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट, वैसे तो आपको जैसे मैं राउंड फंक्शन समझा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि हाउ 64 बिट ऑफ द सीक्रेट की विल बी कन्वर्टेड इनटू 48 बिट, क्योंकि की जनरेटर के थ्रू होगा, कैसे होगा। बट अभी इस वीडियो में हम समझते हैं राउंड फंक्शन का वर्किंग। तो दैट्स वाई आप इतना समझ लीजिए कि आपका प्रत्येक राउंड में, चाहे डीएस के अंदर राउंड वन, टोटल कितना राउंड है स्टूडेंट, 16 राउंड मैंने बताया। तो राउंड वन में भी हालांकि की सब में अलग अलग यूज होंगे, बट की का जो बिट कैपेसिटी है वो 48 होगा हर एक में, राइट। तो अल्टीमेट मैं ये कहना चाह रहा था कि जो इन बिट से 32 बिट आया है, उस 32 बिट के साथ तो 48 बिट का जॉर नहीं हो सकता। जॉर ऑपरेशन होने के लिए, दोनों के मर्ज होने के लिए आपको 48 ही होना चाहिए। तो दैट्स वाई स्टूडेंट, हम यहां पे 48 बिट, 32 को 48 बिट तैयार करेंगे। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, राइट साइड का जो बीट है यहां पे, यानी कि आपकी जो प्लेन ब्लॉक का लेफ्ट साइड में 32 था, राइट का 32 है, ये राइट वाली जो 32 बिट्स है, उन 32 बिट को हम 48 बनाएंगे। बनाने के कारण ये है क्योंकि हर राउंड में एक सिक्योरिटी की, एक सीक्रेट की का अप्लाई होता है इन इनपुट के साथ। वो की का साइज 48 बिट है, तो 48 के साथ 48 ही एप्लीकेबल होता है, ये तो नॉर्म्स हम जानते हैं। तो दैट्स व्हाई वी विल हैव टू एक्सपांड 32 बिट इनटू 48 बिट। अब आपका सवाल ही आता है, क्वेश्चन ये है, हाउ इट विल बी एक्सपैंडेड। इसके लिए एक एक्सपेंशन पी बॉक्स आपके सामने दिख रहा है, ये यूटिलाइज होता है। ये एक अलग मेथड से 32 बिट को 48 बिट बनाता है। अब हम स्टूडेंट ये जानते हैं पहले, एक्सपेंशन पी बॉक्स कैसे 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने एक डायग्राम रखा है, जिस डायग्राम के जरिए मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज सी दिस डायग्राम। स्टूडेंट, आपके पास कितना इनपुट है अभी? 32 बिट है। 32 बिट का मतलब ये होता है कि आपके पास, वैसे मान लीजिए 8 बॉक्सेस है, मतलब 8 में उस 32 को आप डिवाइड कर दो, 4 बिट में 8 जगह में बांट दो। तो देखिए मैंने उस 32 बिट को 8 पार्ट में डिवाइड किया। 4 4 4 4, हर बीट का साइज कितना है? 4 बीट का। हर बॉक्स की, हर पार्ट की एक्सक्यूज मी 4 बीट का है। तो 4 बीट का मैंने 8 बॉक्सेस बनाया हालांकि, राइट। अब आपकी जो बॉक्स है, उस बॉक्स की साइज क्या है? 4 बीट है। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, उन 4 को, प्रत्येक को 6 बनाओ। प्रत्येक 4 को 6 बनाना है आपको। तो 4 को 6 बनाने से फायदा क्या होगा? अब आपके दो दो जो है बिट साइज हर बॉक्स में बढ़ जाएंगे। आपके टोटल बॉक्स कितनी है? आपने 8 बॉक्स बनाया, मैंने आपको अभी अभी कहा, क्योंकि 8 चौ 32 होता है, 8 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल्स टू 32। तो ये 32 था। अब आप इसमें 4 को अगर 6 बनाओगे तो आपका टोटल कितना बॉक्स बन गया? 8 बॉक्स, वही है। तो 8 इंटू 6 कितना होगा स्टूडेंट? 48, यानी कि आपका 16 बिट बढ़ जाएगा। 4 को 6 बनाने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देता हूं। सपोज कीजिए आपने इस जगह पे लिख दिया, सपोज कीजिए यहां पे जो आपका कैरेक्टर्स लिखी हुई थी इन बिटों के अंदर, यहां तो आप बिट फॉर्मेट में ही करोगे, फिर भी कैरेक्टर्स जो मान लीजिए है ऐसा लिखा हुआ कि वी ऑल आर बीटेक स्टूडेंट्स। WE अब मैं लिखने जा रहा हूं, आप इस कर्सर को देखिए, मैं लिख रहा हूं W फर्स्ट बॉक्स में स्टूडेंट, फर्स्ट बॉक्स में WE ऑल AL, यहां पे फिर तीसरा एल आ जाएगा, दूसरा एल मतलब ALL, तो WEALL, ओके। वी ऑल RARE BTECH, नहीं एक मिनट में वापिस से करता हूं स्टूडेंट। WEVAL, फिर LARE BTECH, आगे आप जैसे भी लिख रहे हो, 6 सेमिस्टर स्टूडेंट्स SIX, यहां तक आ गया।
सेमिस्टर स्टूडेंट आप लिख रहे हो। तो स्टूडेंट पहली बॉक्स में क्या लिखा हुआ है अपने पास, WEAL, एम आई राइट? 4 बीट है, चार बॉक्सेस से 4 प्लेसेस जाएंगे, WEAL, वी ऑल आर, ए ऑल का एल आ गया, एक LARE। तो स्टूडेंट्स अब जैसे हम पहले तो इसको नहीं देख रहे, पहले इस सेकंड नंबर को देखिए, फिर आप फर्स्ट में जाओगे। फर्स्ट का क्यों नहीं देख रहे मैं बता दूंगा बाद में हम दोबारा देखेंगे फर्स्ट को भी, लेकिन एक बार हम सेकंड से स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा स्टूडेंट, हमने कहा 4 को 6 बनाना है, तो नियम यह है, मेन जो 4 बीट है ना स्टूडेंट, वो बीजों बीच आ जाएंगे, यानी कि फर्स्ट बीट और लास्ट बीट को छोड़ दो और बाकी 4 एज इट इज आ जाए उनकी वैल्यूज, ये नियम है। तो कैसे आएंगे स्टूडेंट्स, यहां पे एल वी ऑल, ए डबल एल का एक एल यहां पे है, एल फिर ARE, तो क्या आएगा यहां पे LARE आ गया स्टूडेंट्स। अब आगे और पीछे का दो बॉक्स मैंने एक्स्ट्रा बनाया, उसमें कौन सा वैल्यू आएगा स्टूडेंट, उसमें आएगा इनका लास्ट वाला वैल्यू यहां आ जाएंगे, उससे जस्ट प्रीवियस बॉक्स की लास्ट बॉक्स वैल्यू, एंड उससे जस्ट नेक्स्ट बॉक्स की फर्स्ट बॉक्स वैल्यू यहां आएगी। तो स्टूडेंट यहां कौन सा आएगा, एल था एक, WEA डबल एल का एक एल है, तो एल यहां आ गया, फिर दूसरा एल आ चुका है जो कि इसके ओरिजिनल है, ARE हो गया, और फिर आपने क्या क्या है यहां पे, वी ऑल आर, ARE हो गया, बीटेक BTECH, तो स्टूडेंट बी था ना यहां पे, तो बी यहां आ गया। तो इस सेल का वैल्यू क्या बना, LLARE बी, 6 बीट बन गया स्टूडेंट, 6 प्लेस बन गया। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है। जैसे हम सेकंड की बात कर लेते हैं एक बार, थर्ड की, तो थर्ड में क्या है, वी ऑल आर बीटेक BTECH, फिर SIX, राइट। तो यहां पे BTEC स्टूडेंट, इनको एज इट इज नीचे ले आओ, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच वाले वैल्यू में BTEC आ गया। अब पहले क्या आएगा, इससे जस्ट पहले क्या आएगा स्टूडेंट, पहले ये जो वैल्यू था, जो इसका लास्ट वैल्यू था वो आएंगे। इसकी लास्ट में क्या है इस जगह पे स्टूडेंट, ARE, वी ऑल आर, WEALLLARE, तो ई आ जाएगा यहां पे, और यहां क्या आएगा BTECH, तो ये H यहां आ जाएंगे, मतलब यहां वैल्यू क्या बनेगा, BTECH। स्टूडेंट इसी तरीके से आपका प्रत्येक बॉक्सेस को फुल किया जाएगा। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड कैसे बन रहा है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट और लास्ट वाली बॉक्स को कैसे करेंगे स्टूडेंट। जैसे फर्स्ट वाली बॉक्स पे क्या होगा, जैसे यहां तक क्या था, वी ऑल, WEAL, तो एज इट इज आ जाएगा WEAL। अब आपका जो पहला और लास्ट वाला वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, जैसे इनमें भी छोड़े थे बिल्कुल वैसा ही, पहले इन बीच की चारों में आ गई वैल्यू। अब पहले वैल्यू कौन सा आएगा, पहले वैल्यू वो आएगा जो स्टूडेंट ये वाला जो बॉक्स है, इस बॉक्स को एज इट इज यहां रख दो, और इनका जो लास्ट वैल्यू है, इनका जो लास्ट वैल्यू है स्टूडेंट, वो यहां फर्स्ट वैल्यू बनेंगे। इनका जो लास्ट वैल्यू है स्टूडेंट, वो यहां फर्स्ट वैल्यू बनेंगे, और इनकी जो लास्ट वैल्यू है इसी बॉक्स का, वो तो है इसकी लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू तो बन ही रहा था, मतलब WEALL, ये जो एल है अगला, ये एल यहां आ जाएगा। अब व्हाट एवर दो इसका जो भी वैल्यू था, वो वैल्यू मतलब आपका यहां आ जाएगा, और बाकी होके आगे का वैल्यू इस वाले सेल से ले लेंगे। बाय द सेम वे इस लास्ट केस में क्या होगा, चारों वैल्यू को एज इट इज यहां पे आने दो, और ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो तो इस वाले, इसकी जस्ट प्रीवियस सेल की लास्ट में से आ गया, और इसके बाद ये वाली सेल जो है, फर्स्ट जो था बॉक्स, उस बॉक्स को एज इट इज सामने रख दो, तो यानी कि इसका जो फर्स्ट वैल्यू है वो यहां लास्ट वैल्यू के रूप में शो हो जाएगा। एक तरीके का स्टूडेंट ये पूरा जो है साइकिल हो जाएगा, ये पूरा साइकिल फॉर्मेट मान लो, इसको साइक्लिक मोड में बना लो, तो एक राउंड शेप बना लो, तो जैसे रहता है।
इसी तरीके से स्टूडेंट क्या हो गया, मेरा ये जो 4 4 4 4 करके आपने जो 32 बिट बनाए थे 8 में, उसी 8 में 6 करके बना देंगे तो आपके पास कितना वैल्यू बन जाएगा स्टूडेंट, एक्सपेंसेस पी बॉक्स के जरिए यू विल गेट द 82 बिट्स, सॉरी 48 बिट। आपको कितना मिल गया, 48। जैसा मैंने प्रोसीजर बताया, आई थिंक यू हैव बेटरली अंडरस्टूड अबाउट द प्रोसीजर। तो स्टूडेंट आपके पास बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, 48 बिट के साथ 48 बिट का सीक्रेट की जो मैंने बताया अभी अभी K1 का लिंक हो सकता है। यस, आफ्टर दैट आपको 48 बिट का फंक्शन हो गया, एक 48 बिट आपके पास जनरेट होके आया जिसमें की अटैच है और आपका इनपुट का वैल्यू अटैच है। अब स्टूडेंट प्रॉब्लम यह है, अपने को आउटपुट कितना चाहिए, 48 बिट होने से तो नहीं होगा, क्योंकि आपको फाइनल आउटपुट जो आना है वो कितना आना है स्टूडेंट, 32 आना है, क्योंकि आपका लेफ्ट वाला पार्ट भी 32 चल रहा है, ये राइट पार्ट के राउंड फंक्शन के अंदर से ऑपरेट है, और अपने को 32 बनाएंगे तभी तो 32 और 32 जोड़ के 64 बनेंगे। आपने तो बढ़ा लिया, अब उसको घटाना है स्टूडेंट इस घटाने के लिए ये जो 48 बिट आपका होके आया है, दैट विल बी पास्ड अंडर द सब्स्टिट्यूशन बॉक्स। एक ऐसा बॉक्स है जिसको सब्स्टिट्यूशन बॉक्स बोलते हैं, उस सब्स्टिट्यूशन बॉक्स के अंदर से, यानी कि इस बॉक्स के अंदर से आपको इस 48 को पास करना है, जिससे ये 32 बन जाएगी। स्टूडेंट ये जो एस बॉक्स है, इस एस बॉक्स में 8 बार ऑपरेशन होगा, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8, मतलब 42 बिट 8 एस बॉक्स के अंदर से 8 तरीके से पास होंगे। कैसे स्टूडेंट, 48 बिट्स जो है, सॉरी 48 बिट को आप S1 S2 S3 करके 8 एस बॉक्स के ऊपर से जाएगा और वो फिल्टर होके 32 बनेंगे। आपको मैं इसी का एक डायग्राम समझाता हूं, एक सिंगल एस बॉक्स का कैसे होंगे, बाय द सेम टाइप ऑल एस बॉक्सेस विल वर्क। देखिए एस बॉक्स का एक डायग्राम है जो मैंने आपके सामने बनाया। स्टूडेंट एक्चुअली क्या है कि आपके पास जो बिट कैपेसिटी है एक बॉक्स का वो कितना है, अभी अभी आपको एलाबोरेट किया था मैंने। अभी आपके पास जो बिट कैपेसिटी 4 था पहले शुरू में, अब आपके पास 6 हो चुका है, लेकिन अल्टीमेटली आपको कितना बनाना पड़ेगा स्टूडेंट, 4 बनाना पड़ेगा। आप पूछेंगे क्यों, कारण स्टूडेंट 8 होने से आपके पास 6 जो है था, तो 6 इंटू 8 बॉक्स था, 8 अलग अलग बॉक्सेस है, तो यानी कि 48 बिट का काम हुआ है। अब आपको वापस उसको 32 बिट में रिप्रेजेंट करना है, तो यानी कि वो 4 में दोबारा उल्टा चलाना है स्टूडेंट। तो उल्टा चलाने के लिए अलग अलग इस बॉक्स की ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, जो कि अलग अलग 6 को 4 में बदल देगा, 6 को 4 में बदल देगा। तो स्टूडेंट देखिए 6 को 4 में बदलने का जो प्रयास हम कर रहे हैं वो किस तरीके से सक्सेस हो रहा है। आपके पास जो वैल्यूज है स्टूडेंट, दैट इज केम इनसाइड दिस एस बॉक्स। ये एस बॉक्स है जिसमें आपके पास 6 बिट इनपुट हो चुका है, बिट 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 एंड बिट 6। स्टूडेंट सबसे पहले एक टेबल जनरेट करना होगा, आपको टेबल जनरेट करना होगा। टेबल का मतलब आप जानते हैं, जैसे ये एक टेबल है, टेबल का मतलब वहां कुछ रोज होते हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। स्टूडेंट आप सवाल ये है मेरे पास कितनी रो होंगे और कितनी कलम होंगे। स्टूडेंट हमारे पास 4 रो और 16 कलम होना चाहिए। मैं इसके भी कारण बता देता हूं क्यों होंगे 4 रो और 16 कलम। क्योंकि आप स्टूडेंट क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं इन 6 बिट को 4 में बदलना। तो अल्टीमेटली हमने जो लास्ट ऑपरेशन में किया था कि फर्स्ट बीट और लास्ट बीट को हमने ऐड किए थे, अभी हम वैसा ही करेंगे, फर्स्ट बीट और लास्ट बीट को जो भी वैल्यू चेंज हो गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे पहले। तो स्टूडेंट फर्स्ट बीट और लास्ट बीट का मतलब 2 बीट को विड्रॉ कर रहे हैं हम। तो 2 बीट का मतलब हम बाइनरी में वैसे भी बात कर रहे हैं, तो 2 के पावर 2 मतलब अपना 4 तो रो कर लो इस टेबल में, और बचा हुआ कितनी बीट का है स्टूडेंट, 4 के पावर 4 बीट बचा हुआ, यानी कि 2 के पावर 4, यानी कि 16 आप कलम सुना। तो देखिए मैंने वही लिखा कि रो और कलम, यानी कि 2 बीट तो आप मतलब ये जो 2 बीट का कॉम्बिनेशन में 4 रो बनेंगे और 2 के पावर 4 मतलब 16 कलम बनेंगे। स्टूडेंट 0 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, तो 0 1 2 3 रो नंबर है, 0 1 2 3 करते हुए 15 तक आपका कितना रहेगा,
दैट विल बी द कॉलम नंबर। नाउ स्टूडेंट, बात यह है कि आपको समझ में आ गया कितनी रो कितनी कॉलम बनाना है, और आपको मैंने कह दिया 6 को 4 में करना है, तो इन दोनों को तो हटाना है। तो स्टूडेंट पहले तो आप जो बिट यहां पे है, जो बिट वैल्यू है, सपोज कीजिए मेरे पास यहां पे 1, मैं आपको बता रहा हूं, आप गौर से सुने, 1 0 0 1 0 1 मैंने अपने मन से बनाया है। मैंने क्या बोला आपको, 1 0 0, या फिर चलो आपके समझने के लिए मैं बताता हूं 1 0 1 0 1 0 एक वैल्यू था, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, मैं लिखा नहीं इसलिए आपको समझने में याद रहेगा। तो 1 0 1 0 1 0 करते हैं तो लास्ट में कितना है, 1 0 1 0 1 0, यानी कि 1 और लास्ट वाले बीट 0 है। अब इन दोनों बीट को पहले अलग कर लो स्टूडेंट, इधर ले आओ। तो स्टूडेंट 1 और 0 इसका डेसिमल में कन्वर्ट करो, कितना बनता है स्टूडेंट, 0 0 0 1 1 0 1 1 3 बनता है वैसे 1, राइट। 0 0 का मतलब 0 होता है, 0 1 का मतलब 1 होता है, 0 0 0 1 सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 1, या 1 0 का मतलब आपका जो है 2 होता है, सॉरी 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 का मतलब 2 होता है स्टूडेंट। मतलब ये पता चल गया मेरा 2 नंबर रो की बात कर रहे हैं, अगर वैल्यू ऐसा रहा है वहां पे तो बिट में होगा, कुछ भी वैल्यू हो सकते हैं, इन्हीं कॉम्बिनेशन में से वैल्यू होंगे कुछ भी। हम एक एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं स्टूडेंट कि हम केवल 6 बीट को उठाए स्टूडेंट, वहां टोटल कितनी बीट है आपके पास, टोटल बीट जो है वो आपके पास 48 है। मैं इस 6 को 4 में कन्वर्ट करने वाला हूं, और मैं इस 1 बॉक्स की बात कर रहा हूं जिसमें ये ऑपरेशन हो रहा है। तो पहले हमने उसका फर्स्ट बीट और लास्ट बीट को ले लिए 1 0, तो 1 0 का मतलब हो गया 2, तो यानी कि 2 नंबर लो 0 1 2, इस वाले पे बात कर रहे हैं। और ये वाला वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 1 0, यानी कि 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1, यही है स्टूडेंट 0 1 0 1, यानी कि 0 1 0 1, दैट मीन्स कितना वैल्यू हो गया स्टूडेंट, 101 वैल्यू है। 101 को अब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, कितना होगा स्टूडेंट, 101 को अगर अपन डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अब आप देख लीजिए जितना इसका वैल्यू जो है 101 का मतलब हो गया 0 1 2 0 1 2, यानी कि 2 की पावर 0 1 इंटू 2 की पावर 0 0 इंटू 2 की पावर, यहाँ कितना बताया आपको 101, वट एवर द वैल्यू स्टूडेंट आप कैलकुलेट कर लीजिए। मतलब मैंने आपको ये बताया कि यहां पे क्या हुआ 0101, जो भी वैल्यू है, मान लीजिए मेरा वैल्यू है 7, मैं मान के चलता हूं आपने 7 वैल्यू आया, तो स्टूडेंट उसका डिसिमल में जो भी वैल्यू आया 7 आया, मान लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा कितना आया। तो वट एवर द वैल्यू हैज बीन केम स्टूडेंट, तो आपका कॉलम नंबर रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअली। अगर मान लीजिए 7 है तो आपका कॉलम नंबर क्या रहा 7, और आपकी रो नंबर क्या था 2, तो क्या हुआ 0 1 2, यानी कि ये 2 नंबर रो है, ये 2 मतलब ये 0 से काउंट कर रहे हैं हम, तो 2 और कॉलम नंबर 7 है, 0 1 2 3 4 5 6 जो भी है यहाँ पे, मान लीजिए इस जगह पे जा रहा है, जहां पे भी जा रहा है स्टूडेंट, उस जगह का क्रॉस का, दोनों की क्रॉस का कोई एक सेल बन रहा है, उस सेल में जो वैल्यू रखा हुआ है स्टूडेंट, उस सेल में जो वैल्यू है, वैल्यू मतलब आपका ऑब्वियसली 48 बिट का डेटा है, तो उसका प्रत्येक सेल में कोई ना कोई वैल्यू डाला हुआ है, जो मैंने बता रहा था ना, वी आर द बीटेक्स, जो भी वैल्यू, तो उस सेल में जो भी वैल्यू था वो वैल्यू को पिक कर लो। मान लीजिए स्टूडेंट उस सेल में वैल्यू, जैसे मैंने बताया 2 और 7, तो 2 और 7 में जो भी वैल्यू था, मान लीजिए उस वैल्यू वहां पे 5 लिखा हुआ था, या मान लीजिए आप वहां पे 10 लिखा हुआ था, सपोज कीजिए वहां पे क्या लिखा हुआ था स्टूडेंट, 10 लिखा हुआ था, राइट। तो 10 को आप यहां से पिक कर लो, और पिक करने के बाद आप यहां डेसिमल में लिख दो 10, और उसको 4 बीट बाइनरी में बनाओ, क्योंकि अब आपको बता दिया गया 4 बीट कन्वर्ट होगा, तो वो जो भी वैल्यू था वो पिक होके आ गया आपके पास, उसका फिर आप
4 बिट बाइनरी तैयार कर दो, 10 का 1010 होता है शायद, तो वट एवर द वैल्यू, उसको 4 बिट में वो बिट आपका आ गया, और S1 बॉक्स से आपके पास 4 बिट फिल्टर होके आ गया स्टूडेंट्स, जो कि आपका कितना आया 1010, वट एवर द वैल्यू। मैंने एक एग्जाम्पल आपके सामने रखा, इट नॉट मे बी डिफरेंट देन माई वैल्यू। तो स्टूडेंट वो वाली वैल्यू आपके पास यहां पे क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया, जो ऊपर की मेन डायग्राम है वहां वापस पहुंच जाते, यानी कि इस बॉक्स से इस S1 से 4 वैल्यू आएंगे, इस S2 से 4 वैल्यू फिल्टर होगा, उसी टेक्निक के जरिए जो मैंने बताया 6 को 4 बनाने का टेक्निक मैंने आपके सामने अभी अभी एक्सप्लेन किया, प्लीज आप उसको देखें एक बार, मैं आपको फिर रिवाइज कर देता हूं। वैसे अल्टीमेटली क्या किया गया था वहां पे, देखिए आपके पास 6 बिट का वैल्यू था, उसमें से फर्स्ट और सेकेंड बिट को आप अलग कर लीजिए, जो कि रो रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच के जो 4 बिट है बाइनरी है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, बीच का 4 बिट को फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर मान लीजिए आपकी कोई भी वैल्यू हो, मान लीजिए 1 और 4 आया है, तो आप 1 और यहां से 4 लेके उसका जो क्रॉस सेल है उसकी जो भी वैल्यू वहां लिखी हुई है, उस वैल्यू को, डेसिमल की वैल्यू होगी या वट एवर द वैल्यू, उस वैल्यू को यहाँ पे बाहर लाइए और उसको आप बाइनरी में 4 बिट में कन्वर्ट कीजिए,